बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। रामायण क्या है, अयोध्या कांड का हम हैं अभी, और अपना आज हम 31वां अंक पढ़ेंगे। 30वें अंक तक हमने पढ़ा है कि भरत जी संपूर्ण अयोध्या को साथ में लेकर श्री राम जी को वापस लाने के लिए वन में गए हैं। रास्ते में निषाद राज गुहा उनको मिले हैं और उसके बाद वो प्रयागराज में पहुँचे, जहाँ पर महर्षि भारद्वाज जी ने उनका आदर सत्कार किया है। और रात को भरत जी ने भारद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया है। उनके विश्राम की सभी व्यवस्थाएं भारद्वाज जी की इच्छा को समझकर रिद्धि और सिद्धि ने उसी तरह से की हैं जिस तरह से एक राजा की होनी चाहिए। सुबह उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म करके स्नान किया त्रिवेणी में, और यहाँ से आगे वो ऋषि से आज्ञा लेकर वन में जाएंगे श्री राम जी से मिलने के लिए। यहाँ से आगे की कथा आज हम अपने 31वें अंक में शुरू कर रहे हैं। आशा है आप हमारे साथ कथा को सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। कीन निमंजनु तीरथ राजा, नाई मुनिन सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु अशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनियों को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत दे इधर जनु अनुरागु। तदंतर उसके पश्चात रास्ते की पहचान रखने वाले जो कुशल पथ प्रदर्शक थे उनको साथ में लिए सब लोगों को लेकर भरत जी चित्रकूट में अपना चित्त लगाए हुए आगे चल रहे हैं। भरत जी राम सखा गुहा के हाथ में हाथ लिए हुए हैं। ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम और शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया। पेमु नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी। पूछत सकहि कहत मृदुबानी। क्या बात है। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म सच्चा है, निष्कलंक है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्तों की बातें पूछते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं। राम बास थल विपट बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सुर बरसा ही फूला, भई मृदुमहि मंगलू, वही मृदुमहि मंगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर, जहाँ जहाँ श्री राम जी ठहरे हैं उन वृक्षों को देखकर, उन जगहों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया।
किए जाहि छाया जलद, किए जाहि छाया जलद, सुखद बहे बरबात, तस मगु भयउ ने राम कहे, जस भा भरत ही जात। देखो क्या बात कही है तुलसीदास जी ने कि बादल छा गए हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बहने लगी है। भरत जी जाते समय भरत जी के जाते समय मार्ग ऐसा सुखदायी हो गया, इतना सुखदायी हो गया, वैसा श्री रामचंद्र जी के लिए भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितहि प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में अनेक जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा, जिनको राम जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु राम जी को देखा, वे सब उसी समय परम आनंद के अधिकारी हो गए। जिसने भगवान के दर्शन कर लिया वो तो उसी समय जैसे दर्शन हुए राम के, वे परम आनंद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका जन्म मरण रूपी रोग, जो भरत जी के जब उनको दर्शन हुए तो उनका जो जन्म और मरण का जो रोग था वो ही मिटा दिया। श्री राम जी से तो वो परम आनंद के अधिकारी ही हुए थे। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके वो परम आनंद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमृत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन से स्मरण करते रहते हैं, उनके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तारने वाले हो जाते हैं। नाम की इतनी बड़ी महिमा है, अगर कोई एक बार भी राम का नाम ले लेता है तो वो भी तारने के लायक हो जाता है। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भात भ्राता, भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। क्या बात है, भरत जी एक तो राम के प्रिय हैं और दूसरे उसके छोटे भाई हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भला ऐसे में मार्ग सुखदायक कैसे नहीं होगा। सिद्धु साधु मुनि बर अस कहें, भरत ही निरख हर से हूँ ही लें। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। जो रास्ते के सिद्ध हैं, जो रास्ते में सिद्ध और साधु लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भैया रास्ता इनके लिए सुख मंगल कैसे नहीं होगा। ये राम का छोटा भाई है और राम को प्रिय है, तो मार्ग को तो मंगल होना ही पड़ेगा। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भले ही पोच कहु पोचू, गुरु सन कहऊ करे प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया। देवराज इंद्र को भी सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी वापस ना लौट आए। इंद्र इस तरह से सोच रहे हैं कि भाई इनका जो प्रेम है उसको देखकर कहीं ऐसा ना हो कि श्री राम जी जिस काज के लिए गए हैं वो वापस ना अयोध्या हो जाएं और हमारा सारा जो बना बनाया काम है वो बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है उसे वैसा ही जगत दिखाई देता है।
उन्हें उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, अपने गुरु बृहस्पति जी से कह रहे हैं इंद्र कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। बृहस्पति जी से इंद्र कहता है कि प्रभु, आप ऐसा कुछ करिए जिससे राम और भरत आपस में ना भेंटें। राम संकोच प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी, बनी बात बिगरान चहित, करहि जतन छल सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। ये इंद्र जो हैं देव अपने गुरु बृहस्पति जी को कह रहे हैं। बनत सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करहित उल्टी परई सुर राया। क्या बात कही है, देखो बृहस्पति जी की बात सुनिए कि इंद्र के वचन सुनते ही देवराज बृहस्पति मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को मूर्ख समझा। ये इसके 1000 नेत्र जरूर हैं लेकिन मूर्ख है, और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। अगर उसके स्वामी के, उसके सेवक के साथ में, राम के सेवक के साथ में कोई माया करेगा तो भैया वो उल्टी ही पड़ने वाली है। तब किछु कीन राम रुख जानी, तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होयई हानि, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहीन काहू। पिछली बार कहते हैं उस समय तो श्री राम जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। अगर तुम इस बार कुछ गड़बड़ करोगे तो उससे हानि होगी। हे देवराय, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध को कभी, अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं। अगर उनके प्रति कोई अपराध हो गया तो उससे भगवान उससे रुष्ट नहीं होंगे, परंतु जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोज रही, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। अतः अपने प्रति जो अपराध हुआ है उसको तो वो नहीं ध्यान करेंगे, पर जो उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में यह कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जानते हैं, महर्षि दुर्वासा भी इसकी महिमा को जानते हैं। भरत सरस को राम सनेही, जगु जप राम राम हु जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिसको जपते हैं उन भरत जी के सामने श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। उसको कहते हैं कि जो सारा जगत है वो श्री राम को जप रहा है और श्री राम भरत जी को जप रहे हैं, तो तुम ये जो है इस श्री राम जी का ऐसा प्रेमी कौन होगा, इस पंगे में मत पड़ो भाई। मनहुन आनहि अमरपति, रघुबर भगत अकाजू, अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी मत लाइएगा। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे सुरेश, हे इंद्र, तुम हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक सबसे प्यारा है, उससे प्यारा उनको कोई भी नहीं है।
मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु दुकाई। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने वाले से बड़ा भारी बैर मानते हैं। जो उनके सेवक के साथ बैर करता है उसको वो बहुत भारी बैर मानते हैं। यद्यपि समय नहीं रागुन रोसु, गए हैं इन पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, देखिए भगवान के लिए कहते हैं कि बृहस्पति जी कह रहे हैं कि वो समान है, सम हैं। उनको न राग है, न द्वेष है, न रोष है, और वे किसी का पाप और पुण्य गुण दोष भी ग्रहण वे न किसी का पाप और गुण दोष वो ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को प्रदान कर दिया है। भगवान ने तो दुनिया में कर्म को प्रदान कर दिया है कि भैया अपना कर्म करिएगा। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि कनहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अनुगुण अलेप अमान एक रस, राम सगन गुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को उसको भी मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस रहते हैं भगवान श्री राम। भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। मतलब भगवान को भक्त का प्रेम ही पसंद है, उसी के प्रेम के बस में वो रहते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान तजहु कटुलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हुए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। आपको चाहिए ये कि आप भरत जी के चरणों में अपनी प्रीति करें। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। क्या बात। हे देवराज, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में ही लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो, आप उनसे नहीं डरिएगा। सत्य संत प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा मोह ही है। उन्होंने उनको इशारा कर दिया कि राम जी सत्य प्रतिज्ञा है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है वो भी नहीं पूरी होगी, वो भी उसको वो पूरी ही करेंगे। और जो भरत जी हैं वो श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। तुम अनावश्यक ही जो है व्याकुल हो रहे हो। भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारे मोह का है। शनि सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसहि प्रसून हर सही सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिराहि। जब ही राम कहीं लेई उसासा,
उमगत प्रेम मनहु चहु पाशा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, क्या बात है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पासाना, पुरजन पेमुन जाई बखाना, बीच बास करी जमु नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब भरत जी हे राम कहते हैं, जब राम का नाम लेते हैं तो उससे प्रेम, वो इतने में प्रेम में भरे हुए हैं कि वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट पर पहुंच गए। यमुना जी का दल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, रघुवर बरन बिलो की बरबारी समेत समाज, होत मगन वारिद विरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी विह्वल हो गए। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्यामवरण देखकर सब लोग श्यामवरण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमन तीर तेहि दिन करि बासु, भयउ समय सम सबहि सुवासु, रात ही घाट घाट की तरनी, आए अनगित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रातः पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नहीं सिर नाई, साथ निषाद दो भाई। सवेरे एक ही खेमे में, एक ही जो खेवा लगा, जो नाव इधर से उधर पार करते हैं उसको वो खेवा लगाना बोलते हैं, नाव का खेवा। एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए, क्योंकि निषाद राज की आज्ञा से इतनी नावें वहां इकट्ठी हो गई थी। समय अनुसार सबके लिए खाने पाने की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात तट पर अनगिनत नावें वहां आ गई थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रातः पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाई नदहि सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई आगे चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राम समाज जाए सब पाछे, तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठि साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश, बहुत ही सादे वेश में पैदल चल रहे हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी बहुत ही सादे वेश में सबसे पीछे चल रहे हैं। सेवक हृदय सुचि सुत, सेवक हृदय सचिव सुत,
साथा सुमरत लखन सियहि रघुनाथा। जह राम जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ में हैं। लक्ष्मण, सीता और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी के निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम धाम काम तज धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो जाते हैं। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होई की नाही। बपु बरन रूप सोई आली, सील सुने सरसी समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे को प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रंग रूप तो वही है, शील स्वभाव, शील स्नेह और उन्हीं के श्रद्धेय हैं। जो इनका शील है, जो इनका स्नेह है, ये भी उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखी सियन संगा, बेसुन सो सखी सियन संगा। आगे अनिचली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखी संदेश होई यही भेदा। कहते फर्क क्या है, परंतु हे सखी, इनका न तो वो वक्कलधारी मुनि का वेश है और ना ही सीता जी इनके संग में है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चल रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है कि ये राम लखन नहीं है। ताशु तरक तिय गन मन मानी, कहीं सकल ते ही समन सयानी। ते ही सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बयन तिय दूजी। उनका तर्क अन्य स्त्रियों के मन में भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी कोई और नहीं है। जिसने ये बात बताई थी तो कहती है, भाई ये सबसे सयानी है, इसने सही बात बताई है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहें सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरत ही भंवरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। पूरी कथा उसने बताई और उसके बाद वो भरत जी के शील स्वभाव की प्रशंसा करने लगी। चलत पाया दे खात फल, पिता दीन तज राजू। जात मनावन रघुवर ही, भरत सरिस को आजू। कहते हैं कि भरत जी के समान कौन है आज? वह बोलती है कि देखो, भरत जी पिता के दिए हुए राज को त्याग कर, अब जो पिता ने उनको राज दिया है उसको छोड़कर आज पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं।
इनके समान आज कोई नहीं है। भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। क्या बात है। भरत जी का भाईपन, जो भरत जी भाईपना दिखा रहे हैं और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। भरत जी का जो आचरण है, हे सखी, उनके संबंध में जो भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। और कहती है कि श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे, सुनि गुण देख दशा परीक्षा, सुनि गुण देख दशा पछताहें, के कही जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर सब बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र केकई जैसी मां के योग नहीं है। कोई कह दूषण रानहि नाहिन, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, कहे हम लोक वेद विधिहीन, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है कि इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया हुआ है। जो हमारे अनुकूल हो गया है वो उसमें भी अपनी भलाई देखते हैं कि विधाता ने ये प्रतिकूल कर्म किया है, वो किस लिए किया कि वो विधाता हमारे अनुकूल हो गया है। कहाँ तो हम लोक और वेद की जो मर्यादा है उसमें हीन है, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुभाषा, कह ये दरस पुण्य परिणामा। जो कहती हैं कि भाई जो जंगली प्रांत में रहते हैं, पूरे गांव में रहती हैं और स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन जो हमें भरत जी का दर्शन हो रहा है, यह भगवान हमारे अनुकूल हो गया है, इसलिए ये हो रहा है। ऐसे ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत दरस देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागू, जनु सिंगल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी के स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गए, मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वाले लोगों, जो सिंगल द्वीप है, सिंगल द्वीप लंका को ही कहते हैं, कि जो सिंगल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमृत रघुनाथा, तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमंजन करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चलते जा रहे हैं। वे तीर्थराज देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। रास्ते में जो भी मंदिर आता है या तीर्थराज आते हैं, वहाँ उनको प्रणाम करते हैं मुनियों को, और स्नान भी करते हैं। मन ही मन मांग ही बरु एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू, मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थी ब्रह्मचारी सन्यासी विरक्ति उनको मिलते हैं।
करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम बैदेहि। क्या क्या बात है। ते प्रभु समाचार सब कहें, भरत ही देख जन्म फल लेहि। उनमें से जिस से प्रणाम करके, जो भी मार्ग में मिलते हैं, प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी देखकर जन्म का फल पाते हैं। भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी की वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते ही बासर बस प्रातहि, चले सुरसुरी। ते ही बासर बसे प्रातहि, चले सुमरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भरत जी के समान ही थे। श्री राम जी के दर्शन की लालसा सभी को लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सुकन हो रहे हैं, सगुन हो रहे हैं। सबको मंगल सूचक सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के जो बाएं नेत्र हैं और उनकी भुजाएं वो फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दहा मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। उनके जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है, अपने हिसाब से मनोरथ कर रहा है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए हैं, प्रेम में मतवाले हुए हैं, चलते जा रहे हैं, अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पैतीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। क्या बात है। राम सखा निषाद ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई निवास करते हैं। निषाद राज ने उनको वो कामद जो पहाड़ है उसको दिखाया, यहाँ पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी निवास करते हैं। देखहि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राजु समाजा, जनु फिरि अवध चले हु रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। सब लोग इतने खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस तस, कहें सकई न शेषु। कबे ही अगम जिमि ब्रह्मा सुख, अहमम मलिन जनेशु।
भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है, कवि तो उसको कह नहीं सकता कि उसके लिए वो वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। जो ममता से मलिन है, मनुष्य जिनके अंदर माया भरी हुई है, उनके लिए ब्रह्मानंद जैसे दुर्लभ है, उनके लिए तो वैसी तरह से दुर्लभ था। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, थलु जलु थलु देख बसे निसी, बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। उस दिन कम सब थके हुए थे, इससे दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थान का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। रात को वो लोग वहीं पर रुक गए जहाँ से उन्होंने कुमुदगिरी को देखा था, कामदगिरी को देखा था, वहीं पर वो रुक गए। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते हुए जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हुए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। ये सपना रात को सीता जी ने देखा है और वो सुबह राम जी को इसको बता रही हैं कि भाई भरत जी यहाँ आए हैं समाज सहित। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुसारी, सुनिसिय सपन भले भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। क्या बात है। सभी लोग मन में उदास हैं, दीन हैं, दुखी हैं। सीता जी कह रही हैं उनको, सासुओं की दूसरी ही मुहूर्त में मैंने उनको देखा है। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया और उनको सोच से छुड़ा देने वाले और सबको जो सोच बस होते हैं उसका भी विमोचन करने वाले श्री राम जी भी सोच के वश हो गए। वो भी सोच के वश में हो गए। लखन सपन यनीक न होई, कठिन कुचाह सुनहि को सुनाहि कोई, अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और बोले कि लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा, कोई बुरी ही खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और फिर त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुरमुनि बंदी, बैठे उत्तर दिशि देखत भये, नभ धूरी खग मृग भूरी, भागे विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी कारणु, कहा चित संकचती रहे, सब समाचार की रात को लही, आए तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे
और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में व्याकुल हो गए और उसी समय कोल भिलिनो ने आकर सब समाचार कहे। आज का हम अपना प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का अगले अंक में हम यहाँ से भगवान श्री राम तक पहुँचने की भरत जी की यात्रा को लेंगे। तब तक आप हमारे इस अंक को सुनिए और हमारे साथ श्री रामचरितमानस का आनंद उठाइएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। जय श्री राम।